मिलाकर 450 रॉकेट्स मिसफायर हुए हैं, जिनमें गाजा में ही कई लोगों की जिनकी वजह से जान चली गई। यानी 450 रॉकेट 10 दिन में मिसफायर हुए, जो इजराइल में गिरने की बजाय गाजा पर ही गिर गए, गाजा में रहने वाले लोगों पर गिर गए और वहां उनकी मौत हो गई। इजराइल के मुताबिक हमास की तरफ से दागे जाने वाले रॉकेट्स का सक्सेस रेट 75 से 80% के बीच है, जिसका मतलब यह हुआ कि गाजा से दागे जाने वाले हर 100 में से 20 से 25 रॉकेट मिसफायर हो जाते हैं और इनसे गाजा के आम लोग ही मारे जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो रॉकेट है ये बहुत लोकल रॉकेट होते हैं, ये वहीं पर बनाए जाते हैं और एक रॉकेट की कीमत 25 से 75 हजार रुपए के बीच कहीं भी हो सकती है। तो ये जो रॉकेट है इनकी जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये वहीं आतंकवादी इन्हें कहीं पर भी सामान निकालकर जोड़कर बनाते हैं और इनकी जो गुणवत्ता होती है ये बहुत अच्छी नहीं है। ये बहुत ही सस्ते किस्म के रॉकेट होते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि इसकी जो कीमत होती है एक रॉकेट की वो 25 से 75 हजार के बीच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये रॉकेट दागा जाता है और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है जो इन रॉकेट्स को रोकता है, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। और बल्कि इसमें नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि जो इजराइल और हमास की जो जंग है इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होना। उन्होंने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें बेनिफिट किसी का नहीं होता। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो कुछ हो रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जो कुछ हो रहा है, इससे लोगों को देख के कोई खुशी नहीं हो रही। दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड। ठीक है जी। और ये उन्होंने कहा कि एक डिवाइडेड वर्ल्ड जो है वो इंसानियत के लिए ख़तरनाक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि और ये नरेंद्र मोदी ने भी कहा, ये पूरी दुनिया में लीडरशिप कह रहे हैं मेरा कि आप जंगी असूलों की खिलाफ वर्जी ना करें। आप मुझे ये बताएं, एज ए ह्यूमन शील्ड यूज करना लोगों को जंगी असूलों के साथ है वो, और जो हमास ने इजराइल के साथ किया है वो जंगी असूलों के साथ है। उनके ऊपर जिनेवा कन्वेंशन का कोई उस पर इतलाक नहीं है। लेकिन ये देखें, जो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, जब आप बनाना हो तो आप कह देते हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा है, ये वीडियो जाली है, और बाकी जाली वीडियो चल रही है। इस वक्त प्रोपेगेंडा स्कीम जो है वो पूरी मशीनरी सही चल रही है। एक यहाँ पे बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, इजराइल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये इस पे उनकी कमांड है। हमास ने इसको शुरू किया था और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। उनका कोई प्लान नहीं था कि बी प्लान के इसको किस तरीके से इन्होंने निकलना है। इन्होंने बाद में अगर इसके हमारा पानी और हमारी बिजली बंद कर दी जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ कहाँ से खाएंगे। तो ये एक अगर साथी तौर पर पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ पे तो बकायदा रैलीज निकल रही हैं कि भाई हमास के साथ हैं, हम जिहाद पे जाना चाहते हैं, हमें मौका। तो यहाँ के नौजवान तो कह रहे हैं, मेरे से कई लोगों ने पूछा, मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आज अगर मुझे गवर्नमेंट इजाजत दे मैं जाके वहां पे लड़ूंगा। यहाँ पे तो ये बातें हो रही है। देखिए, आपके कई लोग तो पैदल चल के वैसे ग्रीस भी जा रहे हैं, आपके कई लोग वैसे जाके ऐसे ममालिकों में दिहाड़ियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं गया। अगर देखा तो आप हर जगह चले जाते हैं पैदल। 15-20 लोगों ने फलस्तीन के झंडे उठा के, कमजोर घोड़े थे कराची में, उन्होंने उस पर टिकटॉक बनाने की कोशिश की है। आजकल उस पर वो हो रहा है। अब मैं जो आपने एक बात की है जिहाद की, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया है, खालिद मशाइल साहब को जो कि हमास के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको बुला के उन्होंने जिहाद के नारे लगाए, उन्होंने सियासी स्कोरिंग की है उसके ऊपर। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हाथों से लगाई हुई गिरे जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दांतों से खोलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम आपकी IMF की किस्त भी रहती है और अमेरिका के कागजों में हमास एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप जज्बात में बहुत आगे चले जाते हैं, आप हर चीज को समझते हैं कि ये मजाक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए
कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट की ये पोजीशन नहीं है जिहाद की। पाकिस्तान की स्टेट जो है वो हमास को सपोर्ट नहीं कर रही। आपने वेट किया है कि जब तक आपका बैंक जो है, जो कि सऊदी अरेबिया है, आपके बैंक ने, आपके मालिकों ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इजराइल के साथ अपने डायलॉग को सस्पेंड किया है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है, वरना आपकी क्या मजाल है? क्योंकि उसकी वजह ये है, आप सऊदी अरेबिया का पैसा खाते हैं, आप यूएई का पैसा खाते हैं, आप IMF का पैसा खाते हैं, आप CPEC का पैसा खाते हैं, तो स्टेटमेंट किस तरह दे लेंगे आप तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, आपके लोग जज्बाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट यहाँ से पढ़ के गया है, अब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुर्शिद वो है। आप देख लें, लोग जाके समान पार्क में अपने मित्ते मार रहे हैं, समान पार्क उनके गेट को जाके चूमते हैं, जिस तरह पता नहीं कितनी मुतबरक जगह है। तो दर हकीकत आप एक लास्ट नेशन है, आपको कोई पता नहीं है कि हमने जाना कहाँ है, हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमने तरक्की करनी है, हमने क्या करना। तो दोस्तों, वैसे तो अगर मैं अपनी ओपिनियन लोगों को मारा, दैट इज अनफेयर। आप अगर आपने करना है, आपका जो मसला है आप उनकी फौज से करें। आप जब अनआर्म्ड सिविलियंस को इजराइल में मारेंगे जाके, तो फिर जारी बात है वो आप बताना चाह रहे हैं। और आप अगर देखें नेतन्याहू को, इज अ राइट विंग स्ट्रॉन्ग, जिसने रिलीजियसली मोटिवेटेड पर्सन है, वो तो समझता है हालात जितने ज़्यादा ख़राब हो इस पैटर्न। अब उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट, इट्स अ वॉर टाइम कैबिनेट है, ऑपोजिशन को भी कहा है बीच में आके बैठ, जो हालात ख़राब हो गए हैं। अब ये कितना आगे चलता है, क्या होता है, किस तरह होता है, दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। अब जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने, जैसे मैंने कहा है ना, कि उन्होंने जो ट्वीट की है, उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है बाय द एक्सप्लोजन एट द, जो एक्सप्लोजन का वर्ड है, इट मीन्स कि ही सपोर्ट्स इजराइल साइड ऑफ द स्टोरी। ये मजीद एक प्रॉब्लमेटिक, जिसे कहते हैं ना, एक अपोलोजेटिक किस्म की स्टेटमेंट है। अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक बनाता, हम आर्मी मीडिया ने इसराइली दावे को झूठा करार दिया। इजराइल ने सफाई भी दी है कि ये हमला इस्लामिक जो जिहादी हैं, हमास वाले, इन्होंने किया है। और उन्होंने एक मिसाइल जो इजराइल की फौज के ऊपर फेंक दी थी, उन्होंने गाजा में अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर गिरा दी। सरेंडर और डाई, ये स्टेटमेंट आई है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो कि उन्होंने हमास के जो लोग हैं उन्हें वार्न किया है कि या तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा या फिर एट द एंड आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। ये जो जंग है, और ये जो कई लोग उसको कह रहे हैं ये जंग नहीं रही, दिस इज बेसिकली जेनोसाइड है, एक मैसेकर हो रहा है। बिकॉज हमास ने जो दहशतगर्दी का एक्ट किया उसको तो सारे कंडेम करते हैं, लेकिन इजराइल नाउ कॉन्सिडर्स कि मैं जितना ज्यादा कलेक्टिव पनिशमेंट फलस्तीनियों को दूंगा उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर उनको घर में बैठने की शौक है तो हमें इजाजत दे दे, हम खुद जाकर अपने मुसलमानों को बचा सकते हैं। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं। अरे हम अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। मुझे ये बताएं, एज ए ह्यूमन शील्ड यूज करना लोगों को जंगी असूलों के साथ है वो, और जो हमास ने इजराइल के साथ किया है वो जंगी असूलों के साथ है। जय हिंद दोस्तों।